नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, बुंदेलखंड के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि सौरभ द्विवेदी जो देश विदेश में चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने अपने गांव ग्राम चमारी में अपने बाबा श्री माता प्रसाद की याद में एक पुस्तकालय बनाने का संकल्प लिया था, जो 8 मार्च को पूर्ण हो रहा है। 8 मार्च को इसका लोकार्पण है, जिसमें देश भर के दिग्गज अपनी अपनी क्षेत्र के बड़े लोगों का जमावड़ा होने वाला है। क्या कहते हैं सौरभ द्विवेदी, आइए हम आपको ले चलते हैं उनके ग्राम चमारी। संपत्ति हमारी और हमारी पत्नी की जितनी भी है सब उसमें जाएगी। वो भी इकलौती संतान है अपने माता पिता। ठीक है, बच्चा बची किताबें और जो थोड़ी बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी देश की और लाइब्रेरी बनाने में। तो 100 लाइब्रेरी बुंदेलखंड में ऐसी बनाने एक से क्या हुआ है। 100 लाइब्रेरी। कितने जिला हैं अपने दोनों बुंदेलखंड? 7 जिले। अरे 23 जिला है। 23 जिला में कितनी तहसील हो? सब में कम से कम 4-4, 5-5 तहसीलें। 100 हर तहसील में आप एको बने हो 100 हो गए। तो उसमें ये है कि जो भी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, क्या इसका मुख्य मकसद रहा और ये आपके दिमाग में कैसे चला? नीचे करो आईडी उसकी। लाइब्रेरी का नाम माता प्रसाद पुस्तकालय है। माता प्रसाद मेरे दादाजी का नाम है, इसलिए कह रहा हूँ, जबकि उनको स्वर्गवासी हुए लगभग 40-41 बरस हो गए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक पूर्वजों का नाम लेने वाले देहरी पर जीवित होते हैं, तब तक पूर्वजों का नाम वर्तमान में रहता है। मेरे दादाजी किसान थे, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने अपने सब बच्चों को शिक्षा दी, जिसमें मेरे पिता सब शामिल हैं। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला, जो भी मान सम्मान मिला, शोहरत मिली, पहचान मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे हाथों में किताबें थमाई, सिलेबस के इतर किताबें थमाई। जिन स्कूलों और कॉलेजों में मैंने पढ़ाई की, सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल विद्यालय कानपुर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ पर पढ़ के मुझे एक ही बात समझ में आई कि किताबें आपसे ये नहीं पूछती हैं कि आपका कुल गोत्र क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, आपकी त्वचा का वर्ण कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपकी शैक्षणिक या आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। किताबें कोई भेद नहीं करती हैं। दुनिया में मैं कहीं भी गया तो मुझे ये दिखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश वो हैं जिन्होंने ज्ञान में निवेश किया, जिन्होंने प्रयोगशालाओं में और पुस्तकालयों में निवेश किया है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की सीढ़ी पे आज से 4-5 साल पहले खड़ा था। मैंने कहा क्या कमाल की इमारत है। लोगों को लगता है कि दुनिया अमेरिका चलाता है, अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है, और लोगों को लगता है कि न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट चलाता है, पर ये बात सत्य नहीं है। अमेरिका को, न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय, अमेरिका के विश्वविद्यालय जिसमें हार्वर्ड है, कोलंबिया, येल, इस तरह के विश्वविद्यालय चलाते हैं। जो देश, जो सभ्यता, जो संस्कृति ज्ञान में निवेश करती है, वो आगे बढ़ती है। हम कब तक रोना रोएंगे कि साहब हमारे यहाँ नालंदा था और दुष्ट खिलजी ने जला दिया। उस बात को लेकर हमें क्रोध होना चाहिए, लेकिन उस क्रोध को फिर हम कन्वर्ट किस चीज़ में कर रहे हैं, बदल किस चीज़ में रहे हैं, उस क्षोभ का ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये सारे विचार आते थे मन में, तो लगा कि पुस्तकालय बनाना चाहिए और शुरुआत अपनी देहरी से होनी चाहिए। क्योंकि हम भी थक गए थे ये सुन के कि साहब बुंदेलखंड पिछड़ा जगह है, इसलिए इसको ये सहायता चाहिए, वो सहायता चाहिए। कब निकलेंगे हम इस कुएं से? तब निकलेंगे जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षा में अपने आप को निवेश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव के लिए हमेशा सरकार का मुँह नहीं देखना चाहिए। 8 तारीख को क्या कार्यक्रम है, किस तरीके के कार्यक्रम है, कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, क्या करेंगे? 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ पुस्तकालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद खरियान में मैदान में स्टेज बना है। वहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, मुख्य अतिथि हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, दुनिया भर में ख्याति है, बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। हरिवंश जी हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। कुमार विश्वास जी हैं, कवि हैं, रामकथा ब्रह्मज्ञ हैं। विकास देवी कीर्ति जी हैं, जाने माने दर्शन के अध्यापक हैं। जाकिर खान है, पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी में उनका नाम है। सोनाली बेंद्रे जी हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं, बुक क्लब चलाती हैं। शाहिद माल्या हैं, सिंगर हैं। फैज़ल मलिक हैं, कई हाई कोर्ट के जजेस हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं,
राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हैं, आशीष पटेल जी मंत्री हैं, वो भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी भी आ रहे हैं, वो एक दिन पहले आ जाएंगे क्योंकि 8 तारीख को उनके अपने पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्तता है। इसके अलावा चिन्मयी त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी का गायन होगा और कविता शर्मा अपनी बुंदेली कमाल की लोक गायिका है। भैया ये पुस्तकालय में कितनी बुक रहेंगी और कितने वर्ष से बच्चों का इसमें पुस्तकालय में शुरुआत है? 7-8 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि जो 3-4 साल से लेकर 8 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी एक विंग डेवलप हो सके और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे किताबें रहेंगी। जो निरक्षर हैं उनके लिए ऑडियो बुक्स की भी व्यवस्था रहेगी। मान लो हमारे गोनू पक्का है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं और वो साधनों के अभाव की वजह से या परिस्थिति जन्य ढंग से पढ़ने कभी नहीं जा सके और अब वो 90 साल के हैं, तो सिर्फ इसलिए वो कहानियों के सुख से वंचित रहें, इसका कोई मतलब नहीं। तो वो आएँ, आराम से बैठें और उनके कान में हम हेडफोन लगा देंगे और पूछ लेंगे, कक्का तुम्हें कौन सी कहानी सुनना है? सुबह बोले लला हमें आला उदल की कहानी सुनने, हमें रामायण सुनने, हमें महाभारत सुनने, हमें अलिफ लैला सुनने, तो उनके कान में बजेगा। तो जो हमारे निरक्षर लोग हैं उनके लिए रहेंगे और बाकी भी। अच्छा, इसके बाद क्या आपका बुंदेलखंड में विजन है? अगर बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ आपका? मेरा ये देखिए, ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, ये लाइब्रेरी भी अकेले ने नहीं बनाई है ना। मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु, मेरे महागुरु परम गुरु, कोई उनको गोविंद कहता है, कोई उनको कृष्ण कहता है, कोई ईश्वर कहता है, मैं पूर्वज कहता हूँ। वो पूर्वज हैं और मेरे गुरु हैं। तो कृष्ण से हमने सीखा है कि गोवर्धन भी उठ सकता है अगर सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। तो सब मित्रों के सहयोग से बनी है और मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का हर गांव ये संकल्प ले, जैसे आप लोग संकल्प ले ना कि हम भागवत करें, हम रामायण को पाठ करें, हम रामलीला करवें, हमारे तसाब तालाब बन जाए, सीसी बिछ जाए, वैसे अगर हर गांव हर ग्राम पंचायत ये संकल्प ले कि हमारे यहाँ पुस्तकालय बन जाए, क्योंकि एक पुस्तकालय बनता है तो पीढ़ियाँ बदलती हैं। ठीक है, एक आप कोई बड़ा कार्यक्रम करवाते हो तो आपके परिवार का जस होता है, 2-4 दिन चर्चा होती है। एक पुस्तकालय बनेगा तो पीढ़ी, इसलिए ये मकसद है और हमारा अपना संकल्प है कि जब तक सांस लौटती रहे तो हम कम से कम 100 पुस्तकालय बुंदेलखंड में हम लोगों के सहयोग से बने, ऐसा संकल्प है। कम से कम 100। जो नीचे के पुस्तकालय की जो खासियत है वो खासतौर पर ऊपर की इमारत के बारे में बताया था, ऊपर का जो माला है वहाँ आर्टिस्ट। दरअसल ज्ञान केंद्र जो होते हैं वो तुम्हारा अकेले शुरू हो गो भाई साहब, अरे सबके